बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सबसे पहले देखें, ये लफ्ज़ है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी कि सरफेस ये बहुत ज़्यादा है, एक सरफेस नहीं है बल्कि ये बहुत ज़्यादा सरफेसेस है। देन देखें इक्विपोटेंशियल, ये दो लफ्ज़ हैं। इक्वी मीन इक्वल्स और पोटेंशियल मीन पोटेंशियल, यानी कि ऐसी सरफेसेस जिनका पोटेंशियल इक्वल होगा वो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगी। मज़ीद इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखें, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की डेफिनेशन क्या है बाय वर्ड, जो कि बुक पर लिखी होती है वो आपने याद करनी है। वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर इमेजिनरी सरफेसेस। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो इमेजिनरी सरफेसेस होती हैं, रियलिस्टिक नहीं होती। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर इमेजिनरी सरफेसेस इन ए रीजन ऑफ स्पेस वेयर electric potential at every point on the surface is the same. In other words, no work is required to move charge along an equipotential surface because an electric potential voltage remains constant. समझ आ गई? तो इसमें क्या कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमारे पास वो होती हैं, सरफेसेस इमेजिनरी सरफेसेस होती हैं जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर पॉइंट पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके अलावा वो कहता है कि इन अदर वर्ड कि हमें कोई भी वर्क अलग से नहीं करना पड़ेगा एक चार्ज को मूव करवाने के लिए एन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, बिकॉज क्योंकि वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, वो एक जैसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास देखें, हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से बहुत सारी, तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लेते हैं। एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है और फिर ई है। सबसे पहले हमने ट्रैवल करना है ए से बी तक। हमने अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करना है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। अब ए से बी इसलिए है क्योंकि हमने ए से बी तक जाना है, यानी कि ए से बी से तक इसकी लेंथ कितनी है, एल है, कैपिटल एल है। अब ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। अब देखिए, हमने ए से बी तक जाना है। जब ए से बी तक जाएंगे और ई की डायरेक्शन भी इसी तरफ है और ए से बी हमारे ट्रैवलिंग डायरेक्शन भी इसी तरफ है डिस्टेंस की, तो थीटा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, पैरेलल है क्योंकि। तो cos जीरो किसके बराबर होता है, वन के। सिमिलरली ये cos जीरो, ये cos थीटा खत्म हो जाएगा, ये वन आ जाएगा। ई को बाहर निकाल लेंगे और साथ क्या लिख देंगे, डी एस। अब हमारे पास ये जो लेंथ है डी एस, ये हमारे किसके बराबर है, एल के बराबर है। तो हमारे पास डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ई एल के। ये वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने ए से बी तक जाते हुए निकाला है। सिमिलरली सिमिलरली अब इसमें वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा, क्यू नॉट डेल्टा वी इसका फार्मूला है वर्क डन का। तो डेल्टा वी की वैल्यू हमने निकाली है माइनस ई एल, तो W हमारा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई एल। यानी कि इतना वर्क डन करेंगे देन हम ए से बी तक मूव कर सकेंगे। ठीक है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बी से सी तक मूव करेंगे। देखें, डायग्राम की तरफ देखें। अब हमने कहाँ से मूव करना है, बी से सी तक। ठीक है, जब हम बी से सी तक मूव करेंगे तो हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखें ई की डायरेक्शन इस तरफ है, हमने अब मूव करना है ऊपर की तरफ, तो ये एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर आ जाएंगे। थीटा हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 90 के। तो कोस 90 किसके बराबर होता है, जीरो के। सिमिलरली तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब वी बी माइनस वी सी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली सी से डी तक जाएंगे तब भी थीटा कितना आ जाएगा, 90। इसमें भी क्या आ जाएगा कि आपके पास जो वी सी माइनस वी डी है वो भी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा।
अब जब ये मतलब आएगा कि वी बी माइनस वी सी किसके बराबर है, ज़ीरो के, तो यहाँ से वी बी किसके बराबर आ जाएगा, वी सी के। सिमिलरली वी सी किसके बराबर आ जाएगा, वी डी के, एंड सो ऑन। तो ये इसका मतलब क्या है कि वी इज द पोटेंशियल, तो बी के जितनी पोटेंशियल है उतनी सी की पोटेंशियल है। इसी तरह जितनी सी की पोटेंशियल है उतनी ही डी की पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या है, सेम है। जब पोटेंशियल सेम होगा तो वो जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मिला के जो सरफेस बनेगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगी। ठीक है। इसमें एक बात आपने याद रखनी है, ये हमेशा जो सरफेस बनेगी वो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक और देख लेते हैं। अब ये तो वन डिमेंशनल में था, अब अगर टू डिमेंशनल में देखेंगे, एक सरफेस है, ये हमारे पास एक पॉइंट है ए और ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है। अब हमने ए से बी तक जाना है, तो ओरिजिन से ए तक का जो डिस्टेंस है वो आर ए है और बी तक का जो डिस्टेंस है वो आर बी है। देन डेल्टा वी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। अब v की वैल्यू क्या है सरफेस में हमारे पास, वो किसके बराबर होती है, के क्यू ओवर आर। अब ये a के लिए है तो के क्यू ओवर आर ए आ जाएगा, b के लिए क्या आएगा, के क्यू ओवर आर बी। तो के क्यू कॉमन आ जाएगा, इधर क्या रह जाएगा, वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर बी। अब ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। देन हमारे पास ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसमें भी पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो ये जो पॉइंट है ए बी, सिमिलरली यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, फिर ई, तो ये एक सरफेस बनेगी जिसे हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस कहेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।